नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ देखिए, हमारा जो ये खेत है ये बखर गया है। पहले इसमें बिल्कुल हरा-हरा सा दिख रहा था और खेत बिल्कुल बखर चुका है दोस्तों। सुबह का समय हो रहा है, सुबह से ही आज ब्लॉग की शुरुआत करी है। तो आज हम यहाँ की दीवार उठा रहे हैं और बीच में खिड़की रखने के लिए देखिए हमने इतनी जगह रखी है और बस दीवार उठा ही रहे हैं। और ये देखिए इतनी हो गई है, देखिए उतनी रह गई जितनी वहाँ से दिख रही है, उतनी बस बच गई है। और अभी हमने रखी है, ये देखिए मिट्टी बिल्कुल गीली है। तो यहाँ पे खिड़की के लिए आस्था के पापा देख रहे हैं कितनी खिड़की हमें बनानी है वो। और आप भी कुछ बोलना चाहोगे? ठीक तो है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली ये खिड़की रखी हुई है यहाँ पे, और थोड़ा सा छोटी सी रख रहे हैं इसी हाइट पे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़नी है हमें। इस साइड का क्या काम आएगा, कुछ नहीं। हल्की सी रोशनी भर आती रहेगी, हवा भी आएगी, धुआं भी जाएगा। ये सरिया हम किनारे में लगाओ ना, उस तरफ करके ये सरिया लगा देंगे, जैसे खिड़की में बिल्कुल सीधा सीधा वो ना हो। सब बराबरी के तो हैं। हाँ, वैसे ही लगा दो सब। तो क्या वो लगाते जाओ तो ना लगी ना, छूटो ना पाजी। तो अब जाके नहा पाई। और देखिए बहुत ज़्यादा ही काम आज हो गया है। और आप सभी कमेंट करते कि रोज़ ही डेली वीडियो डाला करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही डेली वीडियो डालूँ, लेकिन कभी एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि वीडियो में नहीं डाल पाती हूँ। और देखिए आपको दिखाते हैं कितना काम आज हमने किया है। और आज दोस्तों इतनी धूप हो रही थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। अभी धूप नहीं है बाहर, तो ये हमने खिड़की यहीं तक दीवार उठी थी ये वाली ऊंची, उसके बाद ये वाली और करी है। ये वाली रोशनी आ रही ना, इसलिए सही से दिख नहीं पा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों के बाद दोस्तों आज काम हो पाया, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा ही काम किया और थक गए। और मैंने भी नहा लिया, वो भी नहा लिए, और वो नहाने के बाद चले गए खेतों की तरफ। कमेंट आप सभी का आ रहा था खिड़की के लिए। खिड़की हमें लगानी तो थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए ये जो जाली के लिए हमने ये लगा रखा है ना, ये ज़रूरी था, ये हमें मिल नहीं रहा था पहले। फिर देखा एक जगह रखा हुआ था, फिर देखिए ये इतनी दीवार का काम आज किया। इससे पहले यहीं तक था दीवार, यहीं तक उठ रखा था, अभी तक तो यहाँ ये इतना काम आज किया है। तो दोस्तों आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ। और एक कमेंट आया था कि शुक्र है कम से कम आपका ब्लॉग आया। तो मतलब ये कमेंट पढ़ के तो मुझे भी हंसी आ रहा था कि कितनी चिंता है कि अगर ब्लॉग नहीं आया, ऐसा ना हो इन्होंने ब्लॉग बनाना बंद तो नहीं कर दिया। तो ऐसा कुछ उसमें फ़िक्र जैसा था, कम से कम ब्लॉग आया तो ऐसा करके। मैंने कहा इन्हें बहुत फ़िक्र है भई। और ब्लॉग पढ़ के मुझे ना हँसी आ रही थी थोड़ा कल के ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी का ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, बहुत अच्छा लगता है जब सपोर्ट मिलता है। बेशक व्यूज़ ना आए, व्यूज़ मेरे में कम ही आ रहे हैं, लेकिन आप सभी का प्यार ऐसे मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे नहाना-धोना करते समय ये थोड़े से कपड़े धोए हैं आरू के, आस्था के, इन सभी के कपड़े धोए हैं। और अभी जैसे-तैसे करके आंगन सही हो पाया था, हरियाई सारी हटा पाई थी कि मिट्टी डालनी पड़ी है। आस्था आज गई है दोस्तों देखिए स्कूल से। खाली भूतनी बन के आई। लगी क्या पटिया घर में? नहीं अभी नहीं। इल्ले नहीं आई हो। चलो चलो। तो दोस्तों आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी करते हो कि आपकी गाय कहाँ गई। तो हम जब दिल्ली चले गए थे तो हमारी गाय, जो मेरी ननद हैं,
उन्हें दे दी गई थी, क्योंकि अम्मा की ऑलरेडी 2 गाय थी और हमारी मिला के 3 हो गई थी, तो उनसे इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था गायों की देखा-भाली। तो जो मेरी ननद थी क्योंकि वो गाय उस समय दूध दे रही थी, तो इसलिए फिर वो लेके चली गई थी। अभी इस समय में भी वो दूध दे ही रही है। और उसके बाद ये जो दूसरी लाल गाय आपको दिख रही है, ये अम्मा के यहाँ ही बंधी थी। इसकी थोड़ी-सी तबीयत खराब हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम इसे यहाँ पे बाँध लेते हैं, क्या पता थोड़ी इसकी तबीयत सुधार आ जाए। और ये गाय उन्होंने फिर हमें ही दे दी है, ये गाय और ये बछवा। नहीं, ये बछिया है, तो इन दोनों को हमें ही दे दिया है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये जो हमारी गाय इन्होंने हमें दी है, ये अभी दूध नहीं दे रही है, ये छूट गई क्योंकि इसकी तबीयत अभी ख़राब हुई ना, तो ये 2-4 दिन हो गए ये छूट चुकी है। और अब की बार जब ये देगी ना बेबी, तो उसके बाद फिर हम इसका दूध यूज़ कर पाएँगे। यहाँ पे दोस्तों आरू को देखिए, बिल्कुल गेट के बाहर ही इसे आना होता है, बार-बार गेट के बाहर आएगी। इसे क्योंकि दादी के घर जाना होता है, तो दादी के यहाँ से ही आई थी और अब इसने गेट देख लिया, ये जानती है कि गेट से ऐसे जाते हैं और दादी का घर आता है, तो गेट पे ही बार-बार भागती है। यहाँ पे दोस्तों हो गया है रात का समय और आज आपको दिखाते हैं रात का समय मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खाना बनाने में, क्योंकि आरू अंदर शाम के समय बच्चे इतने रोते हैं और आरू इतना आज परेशान कर रही थी कि मैं जल्दी-जल्दी खाना बना रही हूँ और उधर देखने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और चाय देखिए चाय बन गई है, चाय को मैंने रख रखा है। लेकिन छान नहीं पा रही क्योंकि अंदर आरू रो रही है, इधर मेरे को काम है, चूल्हा भी जल रहा है, जल्दी-जल्दी खाना भी बनाना है। और जब आरू रोती रहती तो फिर कुछ समझ में नहीं आता कि अब मेरे को क्या करना है, क्या करना है। दिमाग में कुछ चलता नहीं, बस उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि वो रो रही है, उसके पास जाना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने चाय छानी, मैंने कहा उसे भी देखती रहूँगी और चाय भी मैं पी लूँगी वरना चाय भी ठंडी हो जाएगी। तो जल्दी-जल्दी से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में छौंका दिया और चाय छाना मैंने। और दोस्तों अभी सब्ज़ी जो है ना छुक नहीं पाई है, अभी छौंकनी है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि सारी रोशनी मुझे लग रहा है बाहर की तरफ भी जा रही है, बल्ब उधर ही लग रखा है। और दोस्तों ये है मतलब एक दिन पहले का ब्लॉग है, अभी दीवार तो उठ गई है कुल और अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखाया, तो ये एक दिन पहले का ब्लॉग है, तब मैंने इसे शूट किया था, अपलोड नहीं किया था उस दिन। और दोस्तों आरू के रोने के कारण ना कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आता क्या करना है। और जब बच्चे इतने छोटे होते हैं तो बहुत ही बुरा हाल होता है माँओं का, 24 घंटे बच्चे के आगे पीछे बस लगे रहो। अब बस ये कि 2 साल हो जाए, जब आरू बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो 2 साल की हो जाएगी जब जाके थोड़ा-सा सुकून मिलेगा, क्योंकि अभी तो उसे नीचे उतारो, ये फेंकना है, वो फेंकना है, ये करना है, वो करना है, मट्टी खाना है, पंखे में उँगली डालनी है, ये सब काम अभी हैं इनके। थोड़ा 2 साल की हो जाए, थोड़ी समझदार हो जाए, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। और फिर ये भी सही है, आरू तो दिन में तो अपनी दादी के यहाँ भी चली जाती है, तो मैं फ्री होके सारे काम जल्दी-जल्दी निपटा लेती हूँ, तो उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और वहीं पे रहना उसे ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे जेठानी जी भी हैं, तो कुछ देर अम्मा के घर में और कुछ देर जेठानी जी के घर में वो बनी रहती, खेलती रहती है। अब दोस्तों देखिए फाइनली मैं आ गई अंदर और आरू रो रही है, अभी भी रो रही है। अब लेकिन मुझे देख लिया ना, तो अब उसका खेल चालू है, मैं बाहर थी तो मम्मा, मम्मा, मम्मा ऐसे-ऐसे रो रही थी। देख रही हूँ, तो बात करना है। खाली बैग लेते हैं और अभी क्या रहेंगे अब बस मैं स्कूल जाऊंगी एक बार ना मुझे लिखना कुछ ठीक नहीं लगती है बहुत गंदी लड़की हो तुम दीदी को बहुत तंग करती हो। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों बहनों की लड़ाई हो रही है। आस्था मुझे धमका रही है कि अब मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगी और ये मुझे तंग कर रही है। वास्तविकता आरू बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, उसकी सारी किताबें वो फाड़ देती है, उसे पढ़ने भी नहीं देती। और जहाँ आस्था रहेगी और आरू को भी उधर ही रहना है।
जो वो करेगी उसे भी वही काम करना है। तो उसकी किताबें फाड़ दी थी। आस्था इतनी गुस्सा हो रही थी मेरे से कि मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा। वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अरे वाह। और दोस्तों यहाँ पे सारा मेरा खाना पीना तो ऐसा ही देखो देखो है देखो ही। देखो अभी मैं देखो बनाना कुछ भी नहीं रही, देखो। चूल्हा ऐसे ही जल रहा है। और आस्था कुछ थोड़ा-सा बना के ले आई थी आरू लो के खा लिए, पकड़ो। लेकिन आरू खा भी नहीं रही। ठीक उसे है। इतना गुस्सा आ रहा है, रो रही है अभी भी। आज ये बहुत ज़्यादा परेशान आज मुझे कर लिया था इसने। खाना भी बीच में ही छोड़ना पड़ा। और दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। मेरे को लग रहा है गर्मी के ही कारण ना आरू भी परेशान हो रही है। मैंने गोदी भी ले रखा है, फिर भी चुप नहीं हो रही थी, रो ही रही थी। फिर मैं जल्दी से गई और भाग के ना पंखा दूसरा लेके आई। एक तो कूलर चल रहा था, फिर दूसरा मैं पंखा लेके आई। कूलर दूर पे रखा हुआ है, हवा इधर आ इसका नहीं रही फटा वाला इतनी। चूसनी नहीं है ना, गाजी फिर कट मैंने कर देगी। दूसरा मैं पंखा अभी देखिए जाऊँगी लेने, और पंखा लेके फिर वो लगाऊँगी। यहाँ पे मिक्स आ गया। उसके बाद दोस्तों देखिए आस्था आ गई है बाहर, खाना-पीना फिर बन गया है। और उसके बाद मैंने फिर आस्था को भेज दिया कि आस्था तुम चली जाओ और बाहर की थोड़ी बहुत सफाई कर लो, बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दो। क्योंकि आरू बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी, तो फिर आस्था ही यहाँ पे जो भी है थोड़ी बहुत सफाई करने आ गई है। तो घर की अगर घर में लड़की पहली अगर बड़ी हो ना, तो मम्मी को तो हेल्प हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। हमने भी बहुत अपनी मम्मी के साथ हमने भी बहुत ऐसे मदद करी, लेकिन आज के दिन मम्मी-पापा तो बिल्कुल ही भूल गए। एक गलती के चक्कर में उन्होंने मेरे को पूरा ही जीवन का वो क्या कहते हैं, काला पानी की सज़ा दे दी मुझे। दोस्तों आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो आज नए आए हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।